दोस्तों मैंने आपको कल 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। 15 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करवा दिया था कल वाले वीडियो में। और आज मैं आपको 17 नंबर के क्वेश्चन से कंप्लीट करवा रहा हूँ। हो सकता है आज मैं आप लोगों को शायद ये सिलेबस हिंदी का जो है वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोगों को एक काम करना है, मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन में जितने का भी आपको आंसर पता है, आप लोगों को एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आपको पता है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ हो। यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और हमें उस विकल्प का चयन करना है जो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो हमें उस विकल्प का चयन करना है जो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि मूर्ख बनाना, ऑप्शन नंबर ए में है मूर्ख बनाना, ऑप्शन नंबर बी में है प्रभाव मानना, ऑप्शन नंबर सी में है हार मानना और ऑप्शन नंबर डी में है लाभ होना। तो यहाँ पर जो दिया गया है लोहा मानना, लोहा मानना का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर चूज करना है। तो जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। तो यहाँ पर जो हमारा लोहा मानना है उसका सही अर्थ हो जाएगा प्रभाव मानना। जो लोहा मानना का सही अर्थ क्या होगा, प्रभाव मानना। तो जैसे कि अभी तक इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो उनका लोहा मानना मतलब उनका जो प्रभाव मानना, जो कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो चलाते हैं लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रभाव मानना। तो हम लोग अपने पीएम के अकॉर्डिंग उनके प्रभाव से ही उनके प्रभावों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो वो कहते हैं वो हम करते हैं, हमको करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोहा मानना का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रभाव मानना। इस खाना क्या कह रहा हमारा कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम अगर किसी के द्वारा लिखे गए वचनों को ज्यों का त्यों अगर लिखेंगे तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये बताना है कि हमें कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा वहाँ पर जब हम किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखेंगे तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और अर्ध विराम चिन्ह। तो हम यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, किसी के द्वारा कहे गए वचन को हम किस चिन्ह के ज्यों का त्यों किस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्धरण। अगर हम किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखेंगे तो हमें उद्धरण चिन्ह के द्वारा अपना सेंटेंस सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे हम किसी के वचन द्वारा किसी के कहे गए वचन को ज्यों का त्यों अगर हम लिखेंगे तो वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पर आपका समास दिया गया है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का सही विकल्प कौन सा होगा, चंद्रशेखर का जो समास वाला विकल्प है वो कौन सा होगा। यहाँ पर पहले नंबर में है ए में है चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन नंबर बी चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो। तो यहाँ पर जो चंद्रशेखर का जो सही समास हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्रशेखर का जो सही समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र है शिखर पर जिसके। यहाँ पर
पर जो है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 20 यानी 20 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। तो यहाँ पर दिया गया है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो उसका यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। शब्द वाक्य का सबसे अच्छा शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? तो पहले में है उत्साही, बी में है उद्यमी, सी में है हतोत्साहित और डी में है जिज्ञासु। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा हतोत्साहित। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उस वाक्य का हम सही शब्द क्या लेंगे? हतोत्साहित। तो हतोत्साहित आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और वहाँ पर अनेकार्थी शब्द का एक शब्द दिया गया है और यहाँ पर हमें इसका सही शब्द चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शनों में सही शब्द हमें क्या करना है? चुनना है। तो यहाँ पर देखिए जो जलज है हमारा, जलज सबसे पहले जलज का मतलब क्या होता है? जल। जलज का मतलब होता है सबसे पहले जल। अब इस जल से यहाँ पर कौन कौन रिलेटेड है? ये चतुर्थ हमारा बिल्कुल नहीं है, हाथी भी हमारा नहीं है और जहाज भी हमारा बिल्कुल मैटर नहीं करता। यहाँ पर मछली जो है वो हो जाएगी आपका राइट आंसर। तो जलज के अंतर्गत जैसे हमारा कमल आता है, शंख आता है, सीप आता है और मछली आती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमें मछली मिल रही है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो यहाँ पर दिया गया हमारा जो शब्द हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, भगवान से संबोधन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रे की जा रही है। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम में किसी वाक्य में किसी को बुलाना हो या रिक्वेस्ट करना हो या प्रे करना हो तो वहाँ पर क्या करते हैं? संबोधन करना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? संबोधन कारक का प्रयोग हो। तो वहाँ पर हमारा क्या मिलेगा? संबोधन कारक। तो वहाँ पर जब हम यूज करेंगे कि उचित कारक को पहचाने, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। अगर किसी संज्ञा सर्वनाम में किसी वाक्य वचन में किसी को बुलाना हो या रिक्वेस्ट करना हो तो वहाँ पर प्रे करना हो तो वहाँ पर हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर दिया गया एक शब्द दिया गया है पतन, 4 शब्द दिए गए हैं ऑप्शन में, हमें इसमें से एक सही शब्द को चूज करना है। तो यहाँ पर दिया गया पतन, पतन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना, पतन का मतलब नाश होना। तो यहाँ पर दिया गया पतन, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पत्ता, गिरना, पुत्र, घर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरना। तो पतन का जो सही विकल्प सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरना। तो मैंने यहाँ पर 17 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इन जितने भी क्वेश्चनों का आप लोगों को आंसर पता रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे आपका भी बेनिफिट होने वाला है ये कि अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस लेवल में हैं अपने आप को पहचानिए। तो आपको पता होगा कि देखो जैसे होता है जनरल बेस पे अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं और पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा सेट होती है। तो इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चनों का आंसर पता रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन क्वेश्चनों का आंसर दे दिया करिए। तो इससे होगा वो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन और आंसर सेट हो जाते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने एक बार रीड कर लिया है तो उसका आंसर ऑटोमेटिक हमारे दिमाग से तुरंत सेट हो जाता है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को पता रहता है तो आप कमेंट करके बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पहचानिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आप इसके बताइए क्या होगा। नाश है तो नाश का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा। यहाँ पर नाश, यहाँ पर दिया गया नाश, तो नाश का जो सही विकल्प होगा वो होगा क्या, तबाही। नाश का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तबाही। इसके बाद नाश का सही आंसर क्या हो जाएगा, तबाही, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा उपसर्ग शब्द डैश डैश के अंत में लगते हैं। क्या लगते हैं, आरंभ। उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं आरंभ। यहाँ पर जो आएगा वो खाली स्थान पर आएगा आरंभ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर बताइए। कपोत दिया गया है, कपोत का सही विकल्प क्या होगा। ये हमारा तर्जमा, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, कपोत हमारा तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होगा, कबूतर। तो कपोत का सही शब्द क्या हो जाएगा, कबूतर। नंबर 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से नहीं बना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चिकनाहट, चांदनी, खटास, बखूबी। तो यहाँ पर ये सभी प्रत्यय से मिलकर तो बना है, चिकनाहट भी बना है, चांदनी भी बना है, खटास बना है, बट जो हमारा बखूबी है यह प्रत्यय से मिलकर नहीं बना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास दिया गया है, अब उल्लास का हमको सही संधि विच्छेद यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर में उत धन लास, फिर है उल धन लास, फिर है उल्ल धन आस, फिर है उल्ल धन आलास। तो उल्लास का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन आस बराबर उल्लास। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत धन लास बराबर उल्लास, उत धन लास बराबर उल्लास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत धन लास बराबर उल्लास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रयुक्त रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो है वो कौन सी रचना है, प्रिय प्रवास। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंपा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। चंपा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। तो चंपा की कौन सी शैली अपनी पहचान बनाई, कलम शैली। कलम शैली से चंपा ने अपनी पहचान बनाई। चंपा की शैली कैसे बनाई अपनी पहचान, कलम शैली से। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलम शैली।